अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है वर्ब का, और वर्ब का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉपिक है। मुझसे एक बच्चे ने कहा कि हमें रूल्स के बारे में बताएं, जो भी आप वीडियो बनाएं उनके रूल्स भी बताएं। तो मैंने कहा वर्ब का रूल पढ़ते हैं कि इनके बाद या इनसे पहले ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ना वर्ब को, हमने इसकी कौन सी फॉर्म लगानी होती है। वर्ब ऑल इन वन हम यहाँ पे करेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना मैंने याद रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने भी याद रखना हो, वैसे तो सबको आते होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शॉर्टकट होता है ना, या ट्रिक है इसको याद रखने की, नापाक वीआईपी। फार्मूला नापाक सा है लेकिन याद हो जाता है इसे। देखो, नाउन, एडवर्ब, पी से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन। ये एक एक्स्ट्रा बात थी, मैंने कहा चलो सोच बता दूं आप लोगों को। अब हमने वर्ब का इन सब के साथ रिलेशन पढ़ना है कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब का मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये बताते हैं कि काम किस तरीके से हुआ है। ये हमने पहले पढ़ लिया था। और एडजेक्टिव भी ये एक एक्सेप्शन थी। एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो, कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स, और जो मॉडिफाई होते हैं एडजेक्टिव से। ये वाली बातें तो पिछली होगी। एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में आप देखो कि जहाँ पे भी सेकंड डिग्री लगी होगी या सेकंड फॉर्म लगी होगी या पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगे होंगे, मतलब जैसे कि देयर होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, ये वाले योर होता है, माई होता है, ये लगे होंगे, तो उनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी इस बहस में नहीं जाते कि ये एडजेक्टिव हैं या प्रोनाउन है, जो कुछ मर्जी है, बस हमने ये समझना है कि सेकंड डिग्री होगी तो हमने उसके बाद हमेशा हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। अभी इस बात पे भी ना जाओ कि ये वाला तो वर्ब है या नहीं है, या कोई और चीज़ है, पार्टिसिपल जेरेंट, जो कुछ मर्जी है, लेकिन जहाँ पे सेकंड डिग्री आ जाएगी उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। सिंपल रखते हैं इस बात को। जैसे कि देयर टीचिंग मेथड इज़ गुड, देयर आया, उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज़ फलां 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 होता है जी, जैसे हम फिजिक्स में अक्सर पढ़ते होते हैं। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, ये सेकंड डिग्री आई है, उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की है। ये वाला रूल है हमेशा कि अगर प्रोनाउन की सेकंड डिग्री आएगी तो उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन का एक और रूल है कि अगर हम प्रोनाउन की थर्ड डिग्री यूज़ करना चाहते हैं, या हमने वर्ब यूज़ कर लिया है, उसके बाद हमने प्रोनाउन यूज़ करना है, या उसके बाद प्रोनाउन आ गया, तो कौन सी डिग्री होगी उसकी? हमेशा थर्ड डिग्री होगी, हमेशा। वर्ब के बाद हमेशा उसकी हम थर्ड डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे ही पनिश्ड मी, उसने मेरी अच्छे से धुलाई की, तो यहाँ पे मी देखो आप, वर्ब आया, वर्ब के बाद थर्ड डिग्री आई है, ठीक है। वर्ब के बाद हमेशा थर्ड डिग्री। अब आप लोगों को शायद पता हो कि आई गेव यू अ गिफ्ट, पता तो होगा कि यू जो है ये थर्ड डिग्री है, लेकिन क्यों थर्ड डिग्री? अब हमें, कुछ लोगों को पहले ये नहीं पता होगा कि ये फर्स्ट डिग्री होती है या थर्ड डिग्री होती है, आई गेव यू अ गिफ्ट। तो इसको हम रूल से समझते हैं, जब पीछे वर्ब आया हुआ है, वर्ब के बाद हमेशा थर्ड डिग्री ही आती होती है, ठीक है। एक प्रोनाउन का रूल हो गया। प्रोनाउन किधर गया? ये प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रपोजिशन पे। अगर प्रपोजिशन आई होगी तो उसके बाद या उससे पहले क्या होगा? प्रपोजिशन आई हैव नो टाइम फॉर स्टडीइंग, ये प्रपोजिशन आ गई, और उसके बाद आ गई आईएनजी फॉर्म। प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ठीक है। आई प्रपोजिशन, उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की। इसी तरह कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कीप ऑन स्ट्रगलिंग, आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में आएगा टू बी तो प्रपोजिशन है, उसके बाद हम क्यों यूज़ करते हैं टू अप्रूव या टू गो या जो कुछ मर्जी फर्स्ट फॉर्म, वो इन्फिनेटिव होता है, वो हम इन्फिनेटिव वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये भी याद रखो कि ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, हम वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे टू होता है एज अ प्रपोजिशन। तो अभी इस बात को रहने देते हैं। अभी आप ये याद रखो कि जहाँ पे भी जो भी प्रपोजिशन आएगी उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रपोजिशन भी होगी। उसके बाद वर्ब आ जाता है जी, वर्ब फिर। अब वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है कि वर्ब के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अक्सर नहीं आती होती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती होती है। तो इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको वर्बी के बारे में बताया,
तो वो आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। वो मैंने पहली वीडियो थी और 2 कुछ मुझे आता था, मैंने सारा कुछ उसमें बता दिया वर्ब बी के बारे में। वर्ब बी आप ये देखो कि वर्ब बी के बाद कंडीशंस होती हैं, 2 होती हैं। वर्ब बी की 8 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इज़ आर एम वाज़ वर्ब बीन बीइंग। तो वर्ब बी के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आ सकती है या थर्ड फॉर्म आ सकती है। इसकी एग्जांपल्स और काफ़ी डिटेल मैंने दी है पहली वाली वीडियो में। तो वर्ब भी हो गया। अब बाकी जो इंटरजेक्शन तो फजूल है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना ही नहीं चाहिए था। आर्टिकल है, आर्टिकल इधर है नहीं, लेकिन आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब हो गया कंजक्शन। कंजक्शन के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और नाउन, नाउन के साथ आप ये देखो कि जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा लोग होंगे तो हम नाउन वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर एक बंदा होगा तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते होते हैं। ये इसका सिंपल सा रूल है। तो ये अगर आपको बताएं ना भी बताएं तो फिर भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो प्रेपोजिशन है और ये प्रोनाउन है और वर्ब। ये वाली 3 बातें हमने पहले ही कर ली हैं, लेकिन ये वाले 2 रूल्स नए हैं और आपने इनको माइंड में रखना है। मज़ीद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है कि ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से हमें पढ़ाएं, ये इस तरीके से रूल्स बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप बताएंगे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा वर्ब का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।